हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ट्यून इन मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.2 की बात कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे 3.3 समांतर चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुजों के प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, फलक, समलंब, पतंग। इसमें आज हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? क्या है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, गुणधर्म? ठीक है, बात करते हैं। करें स्टार्ट। समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन पहले तो क्या है उसकी बात करते हैं। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाएं और समांतर होनी चाहिए। ये इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, लेकिन और एक प्रॉपर्टी इसने क्या बोली, ये बराबर होनी चाहिए। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। समांतर भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। सम्मुख बोले तो आमने सामने से सामने की भुजा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी बराबर होगी? ए बी बराबर होगी सी डी, ए डी बराबर होगी बी सी। ये इसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की। ये भुजा बराबर होनी चाहिए इसके सामने वाली के, सम्मुख बोले तो ए डी बराबर होगी बी सी के। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसके समांतर में ये होगी और इसके समांतर में ये होगी। ए बी के समांतर में क्या होगी? सी डी। मैंने क्या, एक मिनट, ए बी समांतर होगी सी डी और यहाँ पर डी, ए डी समांतर होगी बी सी के। तीसरा पॉइंट क्या है? सम्मुख कोण। कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे सम्मुख कोण बराबर होते हैं? ए बी सी डी सम्मुख कोण बोले तो ये आमने सामने के। भुजाएं भी आमने सामने की बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, ये बराबर होते हैं।
चौथी बात, चौथी बात करें, मैं अलग ही बना देता हूँ इसका एक, ये समझने लायक बात है। आसन भुजा है ये वाले, ये आसन भुजा है, ठीक है, ये ठीक है। आसन कोण, सॉरी आसन भुजा नहीं, आसन कोण, ये कोण और ये कोण, इसका योग होता है 180 डिग्री और इसको बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है। यहाँ तो संपूरक कोण बोल देते हैं, यहाँ संकलन कोण, ठीक है, दो बोल सकते हैं आप। दो आसन कोणों का योग होता है 180, उसको बोलते हैं संपूरक कोण या संकलन कोण। ये वाले, ये वाले, ये और ये कोण 180, ये और ये 180, ये 180, ये और ये 180, ठीक है। आसन, आसन संपूरक कोण होते हैं, आसन हो गया, संपूरक कोण होते हैं। पांचवी बात, विकर्ण है वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। ये लेने इसको आदि करते हैं, समविभाजित करते हैं, ये आ रहा है, इसको भी आदि करते हैं। आपको बोल दे ए बी सी डी, ए ओ बराबर होगा ओ सी, क्योंकि समविभाजित करते हैं, ठीक है। ये 3 सेमी है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक तो ये भी 3 सेमी होगी, ठीक है। और दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, अलग अलग लंबाई होती है, एक ये भी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। इस विकर्ण की लंबाई अलग होगी, इस विकर्ण की लंबाई अलग होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना, ठीक है। और कोई बात रहेगी तो वो आगे बात कर लेंगे समझते टाइम, ठीक है। अब एक्सरसाइज कर लें थोड़ी। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा, सरल सा, इजी सा, आपको सॉल्व करना है। प्रश्नावली 3.3 का है, आप देखो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। मैं करा देता हूँ पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.3, और जो बेसिक बात थी वो हमने कर ली। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हमारे को पता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा यहाँ प्रयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कौन सी डेफिनेशन यूज की है, कौन सा गुणधर्म यूज किया है, वो लिखना, लिख लोगे। पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस प्यारे से डायग्राम को। इसने कहा AD बराबर क्या होगा, AD मैंने क्या बात की, सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो AD बराबर क्या होगा, BC, BC। कोण DCB, कोण DC, ये वाला 20 वाला ये कोण होता है, ठीक है, 20 में होता है वो, DCB सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके सामने वाला कोण ये वाला बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं DAB एंगल DAB, ठीक है। OC
ओ सी, ये 3 सेमी हैं तो ये भी 3 सेमी होगी। ओ ए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ और ए। मेजरमेंट ऑफ डी ए बी और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए बी, ठीक है, और सी डी ए, ये मैंने क्या कहा, दो आसन कोण होते हैं वो संपूरक हो जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, संपूरक कोण, और संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। दो आसन कोण का योग 180 डिग्री के समान होता है। तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया सवाल। 3 समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। पहला डायग्राम देख के बताओ, समझ आ रहा है कुछ? एंगल बी दिया है इसने, क्या दिया है, बी दिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फाइंड करना है हमारे को एक्स वाई जेड, ठीक है। एंगल बी दिया है, ठीक है। तो एक बार हम जेड को भूल जाते हैं, एक बार हम मानते हैं एंगल ए दिया हुआ है बराबर एंगल ए, और एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये आसन कोण है और आसन कोण, दो आसन कोण का योग का 180 डिग्री होता है, उसको संपूरक कोण हम बोलते हैं। इससे आप रीजन लिख सकते हो, ठीक है। तो 100 ये दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। ये अपने जेड हो जाएगा 80 डिग्री, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होता है, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। और इसके सम्मुख कोण ये बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। बात आई समझ? ऐसे लिख सकते हो आप इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए फाइंड करना है और एंगल बी दिया हुआ है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल ए बराबर 80 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दो आसन कोण का योग है वो 180 डिग्री होता है, वो संपूरक कोण का, ये यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। आगे बात करें, आगे लिखते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, ठीक है। और एंगल ए बराबर एंगल सी, ये भी दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल बी की वैल्यू कितनी है 100, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी 100, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू भी आएगी 80 डिग्री। तो ये आ गई वैल्यू, तो इसको हम एक्स और वैल्यू में डिनोटेट कर दें, फाई बराबर 25, ठीक है। एक्स बराबर 100 और जेड बराबर 80, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आपको ये गुणधर्म याद है तो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। अब ये सवाल करो आप, फिर मैं करवाता हूँ, ट्राई करो। मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। आकृति हमारे को ये दी हुई है, ये वाली।
तो हमने बात की थी कि दो आसन कोण वो संपर्क होते हैं और उसका योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कोण संपर्क होंगे और इसका योग वो कितना होगा जाएगा 180 डिग्री। एक कोण दिया है हमारे को, माइनस कर देंगे 50 तो आ जाएगा 130 डिग्री। ये आ गया 130 डिग्री। हमने बात की समूह कोण भी बराबर होते हैं, जो ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे यही कोण क्यों लिया है, हम तो ये लेंगे तो इसका भी ये योग है वो 180 डिग्री होता है और ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 में से 50 माइनस करेंगे ये भी 130 आ जाएगा। तो इसके सामने वाला ये समूह होगा ये भी 130 हो जाएगा। देखो आप एक कोण यहाँ से नया फाउंड आउट हुआ हमारे को, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये हमारा कोण कितने डिग्री का है 130 का है, तो इसका संगत कोण ये है, ये पिता की तरह कैसे होगा, ठीक है, ऐसा करते होगी आगे से चतुर्भुज होगा तो ये इसका संगत कोण है, ये भी 130 डिग्री का होगा। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो संगत कोण के, एक कैसे निकाल सकते हो, ये 50 डिग्री का तो इसके सामने वाला ये भी 50 डिग्री का होगा और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 125 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास 130 डिग्री आएगा। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं उसको और दोनों मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, पूछा गया था x² तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ठीक है। ये भी एक त्रिभुज बनेगा, ये भी एक त्रिभुज बनेगा और ये भी अपनी जगह एक त्रिभुज बनेगा, चारों त्रिभुज बनेंगे। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर और इसका कोणों का योग होगा वो 130 डिग्री होगा, ठीक है। समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताया ये लाइन खांस के, आप सोचते हो लाइन क्यों खांस रहा है ये बंदा, ठीक है, तो समझाने के पर्पज आपको लाइन वगैरह मैंने ड्रॉ की। ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये समकोण है तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 30 बराबर कितने हुए, वाई हमारे को फाइंड करना है, हो जाएंगे 120। 125 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 समथिंग, 60 डिग्री का ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी, जेड आप कैसे निकालोगे, ये कौन बराबर है तो ये कौन भी बराबर, एकांतर कोण बोलते हैं इसको, कैसे कौन एकांतर, ये वाई अपने 60 डिग्री का है तो ये इसका एकांतर कोण है वो भी 60 डिग्री हुआ, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या बराबर होते हैं, ठीक है। ये ऐसा सवाल हो जाएगा, डेफिनेशन लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। दिया गया अपने त्रिभुज है, त्रिभुज में अपने तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 30 डिग्री प्लस एक्स समकोण 90 डिग्री, इसको ऐड कर देना, वाई प्लस पक्षांतरण कर देना, वो सॉल्व कर देना आ जाएगा। कैसे, ऐसे लिख सकते हो आप 90 प्लस 30 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 120 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 120 कर देंगे हम तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, जेड बराबर वाई करेंगे और यहाँ लिख लेंगे एकांतर कोण,
एकांतर कोण, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो 60 बराबर 60, ये हमारा हो जाएगा सवाल। ठीक है, ये आपको करना है, ये सेम इसी की तरह है, इसी की तरह। ठीक है, इसमें क्या करोगे, 80 डिग्री ये दिया हुआ है, इसका आसन कोण ये 180 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री का ये हो जाएगा, ये भी 100 का हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसके सम्मुख होता है तो ये भी 25 डिग्री, इसके सम्मुख ये 100 डिग्री। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ तो ये सरल रेखा वाला मान के कर दो, यहाँ पर जो किया था वो कर दो। ठीक है, संगत कोण, इसका संगति कर रहे हैं इसका संगत कोण ये, तो ये भी 25 डिग्री का, तो ये भी 80। यहाँ पर दूसरा तरीका, ये 100 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का, क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, लैंग्वेज आपको लिखना है, मैंने सवाल मैंने करा दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन ने तो एकदम से जज्बात बदल दिए। ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दी हुआ हमारे पास आकृति दी हुई है, ये 112 डिग्री का ये दिया हुआ है, तो इसके सम्मुख ये हो जाएगा 112 का। ठीक है, तो 1 मिनट, y बराबर हो जाएगा 112 डिग्री, x हमारे को फाइंड करना है, तो इसको हम त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, 40 प्लस 112 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 40 तो और 112 हो जाएगा 152 प्लस x बराबर 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 125 माइनस 152 बराबर x बराबर हो जाएगा 28 डिग्री, इससे ये माइनस होगा तो 28 डिग्री। ठीक है, देखो इस आकृति को ध्यान से, x की वैल्यू आ गई हमारे 28। ठीक है, ये x, और y की वैल्यू अपने 40 डिग्री ये दिया हुआ है, तो इसका एकांतरण कोण ये होता है और इसका एकांतरण कोण ये होता है, इसको ये एकांतरण कोण होता है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर z, तो x की वैल्यू 28 है तो ये भी 28 होगा, z बराबर ये भी। ठीक है, y 112 आ गया। ठीक है, और x आ गया 28, और z कितना आ गया, z भी आ गया 28। ये इक्वेशन हो गया इजी से सरल। ठीक है, आई बात समझ में, कहने आई बात समझ में आई वो तो आगे बढ़े। इसका दूसरा तरीका ये है, अगर MCQ में आ जाए क्वेश्चन तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बात आपको पता ध्यान रखनी है, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जो ये है सतह, इसके अंदर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, इसमें 360 डिग्री होता है, ये एक बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, ये 112 डिग्री का है, ये 112 का है, इसको ऐड कर देंगे, 112 गुणा 2 कर देंगे, यहाँ तो 112 ऐड कर दे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 224। ठीक है, अब 360 डिग्री का ये टोटल है, तो 360 माइनस कर देंगे 124, पीछे रह जाएगा हमारे समथिंग 68 समथिंग। ठीक है, 68 डिग्री पीछे रह जाएगा, मतलब ये कोण पूरा, और ये एक से 68 नहीं रहेगा, 1 मिनट, एक कोण 68 ये रहेगा, मतलब दो बोले तो 137 के समथिंग रहेगा शायद, 137 डिग्री रहेगा, तो एक कोण आएगा 68 डिग्री, ये 68 है, ये भी 68 है, तो 68 में से 40 माइनस करेंगे तो 28 डिग्री कोण आ जाएगा, ये वाला 28 और ये वाला 28, ये 40 का। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है,
बना लेते हैं चतुर्भुज, बोला है तो बना ही लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, इसका हमने नाम रखे ए बी सी डी। एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। एंगल डी एंड एंगल बी 180 डिग्री हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं। हो सकता है चतुर्भुज, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। हमेशा इसको हम सत्य नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरी बात इसने की, एंगल बी न भुजा बी और डी सी बराबर 8 सेमी और ए डी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 4.4 सेमी। ए बी और डी सी ये बराबर है, ए डी बराबर 4 सेमी है, बी सी बराबर 4.4 सेमी, ये 4। ये चतुर्भुज ऐसा बनेगा। ये चतुर्भुज है, कहाँ चतुर्भुज है? चतुर्भुज तो ऐसा होता है, ये चतुर्भुज है। बड़ी भुजा नहीं हो सकती, दोनों वो समान हो नहीं सकती। सम्मुख भुजा समान होती, ए बी समान है तो सी डी भी समान है, ए डी समान है तो बी सी भी समान होनी चाहिए, न कि ऐसा होना चाहिए। भाई आई बात समझ में? तो ये नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा। एंगल ए बराबर 70 डिग्री है और एंगल सी बराबर 65 डिग्री है। एंगल ए बराबर 70 डिग्री और एंगल सी बराबर 65 डिग्री। नहीं, समूह कोण बराबर होते हैं, हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर समूह कोण बराबर ही नहीं हो रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं चाले ये, तो बराबर कहाँ से होंगे? तो समांतर चतुर्भुज कहाँ से होगा? समांतर चतुर्भुज में क्या हुआ था कि दोनों को बराबर मिलना चाहिए, उनको तो बराबर नहीं मिल रहा है, लड़ाई हो जाएगी इसके बीच में। ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है। सर, जब आप इतनी मैथ्स पढ़ाते हो, आप बता सकते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड ही क्यों होते हैं, 100 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते? तो 1 मिनट में 7 सेकेंड ही क्यों होता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछने का मतलब है बेटा कि आपका है ना स्टडी में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, ठीक है ना, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ, आखिर 1 मिनट में 7 सेकेंड क्या होता है या 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों होता है? इसका बेसिक रीजन होता है कि इंसान है ना बेटा, होता है आलसी, और आलसी लोग क्या करते हैं, हमेशा जुगाड़बाजी करते हैं। तो अगर वो 100 मानते या 50 मानते तो कोई बुराई नहीं थी, मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक उसमें कमी थी, उस कमी को मैं दिखा देता हूँ। देखो, अगर वो 100 मानता तो वो कितने नंबर से डिवाइड होता? इतने ही नंबर से काटा जा सकता था 100 को। मतलब कितने टोटल काटने वाली संख्या कितनी थी? 9 थी। मतलब 100 को इस 9 संख्याओं से काटा जा सकता था। 50 होता तो वो 6 ही संख्या से कटते। हाँ, लेकिन जब हम 60 माने हैं ना, वो 12 संख्याओं से कट रही है। कहने मतलब जैसे आप 60 मिनट है तो 60 मिनट का आधा भी कर सकते हैं, उसका और आधा कर सकते हैं। मतलब 60 है ना, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 100 और 60 तक सब नंबर से कट सकता है। तो जो नंबर ज्यादा नंबर से कटते हैं वो नंबर इंसान के लिए हमेशा यूजफुल होते हैं। इसी वजह से 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। दूसरा कोई रीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो। खींचना समांतर चतुर्भुज है, लेकिन होना नहीं चाहिए समांतर चतुर्भुज जिसके दो सम्मुख कोण माप के बराबर हो। भुजा बराबर नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये कोण 110 डिग्री होगा और ये इसके ये समांतर भुजा है, ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो ये पतंग हो सकता है, क्या हो सकता है? पतंग हो सकता है। ये असली डायग्राम, ठीक है। बोर्ड की कमी होने के कारण मैं बना नहीं सकता हूँ अच्छी तरीके से।
हमारा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पर हम पहुंच गए थे? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसमें अपन क्या करेंगे? आसन कोणों का इसने बोला ए बी सी डी, ए और बी, इसका इसने 3:2 बोला है। ठीक है, तो यहाँ 3:2, तो इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कोण है वो 3x है, x मान लेते हैं, और ये 2x बराबर 180 डिग्री। अब 5x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर 180 डिग्री में भाग दे देंगे 5 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3×15, पीछे रहेंगे 3 30 में 36 बार, आंसर आ जाएंगे 36। 3x हमने माना था और एक 2x माना था, तो 3 × 36 कर देंगे और 2 × 37 कर देंगे, कितना आएगा? 3 × 37 करेंगे कितना आएगा? 3 × 18, 1 8 4, 9 और 1 10, 110 डिग्री आ जाएगा और 12 62 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो आया 108 डिग्री, ये आया 62 डिग्री, तो इसके समान ये 62 डिग्री हो जाएगा। समूह कोण ये भी 108 डिग्री हो जाएगा। चारों का पूछा था, चारों का हमने निकाल लिया। लैंग्वेज में लिखना है आपको। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर काम छोड़ रहा हूँ, समझा दिया मैंने आपको, और आप बोलोगे तो नोट्स भी मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, कमेंट करना मुझे। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों के माप बराबर है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं ज्ञात कर देता हूँ उसको, मैं आपको समझाऊँ तो दो आसन कोणों के माप बराबर है, तो इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो x + x बराबर 180 डिग्री। क्योंकि समान बोला है तो समान ही मानेंगे x x, अगर अलग अलग बोला हो तो x y मानते। इसने बोला समान है x और y, तो हम x और x मानेंगे दोनों को। यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, तो हमारे सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 सम्मुख कोण है, ये भी 90 डिग्री का सम्मुख कोण है, तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का ये मान होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन बहुत इजी सा था। संकलन आकृति SOPE एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। कौन सा गुणधर्म लगा, कौन से गुण लगे, कौन सी आकृति हमारे को दी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता करते हैं। इसको सॉल्व क्वेश्चन को क्या करना है इसमें, देखो ये 70 डिग्री कोण है। ठीक है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी 70 डिग्री कोण होगा। ठीक है,
दोनों कोण के बराबर 36 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस जेड बराबर 76 डिग्री, जेड बराबर 76 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये 40 है तो ये अपना एकांतरम कोण है, ये भी 40 होगा, ये 30 दिया हुआ तो ये भी 30 होगा। ठीक है, और एक सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री का बनता है, तो 24 माइनस 76 कर देंगे हम तो बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। ये 110 डिग्री का, तो ये भी सम्मुख कोण है 110 डिग्री का बनेगा। इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, समझा दिया है मैंने आपको क्या क्या होता है। लैंग्वेज में आप लिख लेना, थोड़ी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले इसको मैं घर भेज देता हूँ, सभी को परेशान कर रहे हैं मेरे को ये, इसको जाने देते हैं घर पर। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, रात हो गई, ज़्यादा रात हो गई, चले जाओ। ठीक है, वो कर दिया हमने, 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन, निम्न आकृति में से GUNS एंड RUNS समांतर चतुर्भुज है। दोनों XY का मान ज्ञात कीजिए, लंबाई सेमी में सेंटीमीटर। कौन से आकृति में ये दी हुई। आपने एक चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, क्या नाम है, बहुपद। सॉरी बहुपद नहीं है, ये क्लास 10 का है। एक सर्वरैखिक समीकरण, सर्वरैखिक समीकरण, उसमें आपने पढ़ा था कैसा सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण को, तो समीकरण ही दिए हुए हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि इस भुजा के बराबर ये भुजा बराबर होगी, इसके बराबर ही ये बराबर होगी। तो पहला मानते हैं कि पहला माना कि 3x बराबर 18। लास्ट में यहाँ पर लिखना, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आगे इसको सॉल्व करना है। x बराबर 3 को टांग पकड़ के इधर शिफ्ट करना है, 18 में 3 का भाग दे देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 6 आंसर आएगा, इसको 3 गुणा 6 करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, और सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये 18 है तो ये भी 18। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भुजा, सॉरी सेकंड भुजा 3y माइनस, माना कि 3y माइनस 1 बराबर 26। ठीक है, 3y बराबर, ये माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 26 प्लस 1 ये हो जाएगा 27। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3y बराबर 27, और 3 को टांग खींचेंगे उस साइड करेंगे, तो y बराबर 27/3 बराबर हो जाएगा 9। तो इस समीकरण में ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास BC आएगा 3 गुणा 9 माइनस 1, 27 माइनस 1 बराबर 26। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। मैं थोड़ा इस बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, आप तब तक लेंस कर लेते हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी और टाइम लगेगा इसमें। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये। अगला क्वेश्चन, हमने बात करी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और SO बराबर होगा OU, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, RO बराबर हो जाएगा ON। ठीक है, अब दो समीकरण दिए हुए, इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा अपना। क्या समीकरण दिया हुआ है हमारे को,
20 बराबर दिया हुआ है वाई प्लस 7, एक तो ये दिया हुआ है, और 16 बराबर दिया हुआ है हमारे को एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर दो ज्ञात करने हैं, तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं, क्योंकि वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 20 बराबर वाई प्लस 7 दिया हुआ है हमारे को, तो 20 7 को उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 20 में 7 जाएंगी, पिक्चर रहेंगी 13 बराबर वाई, वाई की वैल्यू आ गई 13। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 16 दी हुई है, एक्स प्लस 13 बराबर 16, एक्स बराबर 16 माइनस 13, 13 को उस साइड करेंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर 16 में से 13 जाएगा, पीछे रहेगा 3, एक्स की वैल्यू भी आ गई 3। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके प्यारे से, वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। देखिए आकृति में आर आई एस के तथा एस एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है, ये वाले, एक तो ये समांतर चतुर्भुज है, एक ये समांतर चतुर्भुज है, कनेक्टेड है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा साइड में क्वेश्चन को ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, एक मिनट, आर आई एस के ये वाला में क्या दिया हुआ है कि आर आई और एस ये कोण बराबर है एंगल अपने के समूह कोण हो जाएगा। ये समूह कोण बराबर होते हैं, ये भी 120 का, तो ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा, ये जैसे कि इसने बताया है यहाँ पर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज समूह कोण बराबर होते हैं। एंगल एम हमने ये माना कि ये वाला एंगल एम है, ये वाला एंगल एन है, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। ठीक, एकांतर कोण है ये 120 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का हो जाए, क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल एम में वो कितने का होगा, एंगल एम कोण एम प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कोण एम बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 60, मैंने वो बात बोली थी, वो ये 120 का है तो ये 60 का आ जाएगा। एंगल ई सी आई बराबर कोण एल, कोण ई सी आई प्लस कोण एल मतलब बराबर। ठीक है, बात करें अपने ये वाला और ये वाला, ये कोण, ठीक है, ये क्षेत्र का, ये भी क्षेत्र का हो जाएगा। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एन फाइंड कर देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और एन फाइंड हो जाएगा, और एन बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, एन बराबर 50 वैल्यू आएगी, तो एकांतर कोण है अभी 50। ठीक है, समझने का कोण ट्राई करना आप, हो जाएगा संगत कोण होता है। ठीक है, आगे करते हैं। बताइए कैसे ये आकृतिक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। 3.26। ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन की, ये 12 अपने 10वां क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन की। ये समलंब है कि नहीं है वो बताना है, अभी बताते हैं आपको। देखो, कोण एल एंड कोण एम वो आसन कोण है, आसन क्या संपूर्ण कोण है, इसका योग कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 100 है, ये 80 है, तो 180 डिग्री ये हो गया अपने, और दोनों रेखाएं वो समांतर होने चाहिए समलंब में, ये कंडीशन है। तो एन और एम बराबर होगी के एल एम, तो ये कैसा है समलंब आकृति, क्योंकि दो आसन कोण वो संपूरक है, उसका योग 180 डिग्री है, और दो भुजाएं एन एम और के एल वो समांतर है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। आकृति 3.27 में मेजरमेंट ऑफ एंगल सी
ज्ञात कीजिए यदि ए बी परपेंडिकुलर डी सी, ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है, ए बी समांतर है डी सी के, एंगल बी दिया हुआ है हमारे को 120 डिग्री, इसमें ज्ञात करना क्या करना है, एंगल सी ज्ञात करना है, ये एंगल, ठीक है, इसको भी हम, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एंगल बी और एंगल ये दोनों आसन कोण हो जाएंगे, ठीक है, तो 120 माइनस कर देंगे 125 में से, तो 60 डिग्री ये मान आ जाएगा एंगल सी का। बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ए बी वो परपेंडिकुलर, इसने पहले से बोला है ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, इसने पहले से बोला है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आकृति 3.28 में एंगल पी तथा एंगल एस, कोण पी तथा कोण एस का माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी समांतर है आर क्यू के, इसको बार बोलते हैं, ठीक है, यदि मेजरमेंट एंगल आर ज्ञात करते हैं तो क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल पी को ज्ञात करने की से अधिक विधि है, उसको भी हम बताते हैं। देखो आप इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि एंगल क्यू और पी प्लस क्यू बराबर होता है 180 डिग्री। इस एक मिनट मेरे को इसको घर पर भेजने दो इनको, ठीक है, तो पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है 130, तो पी बराबर 125 माइनस 130 करेंगे, क्योंकि तो आसन कोण होता है, आसन कोण संपूर्क होता है, संपूर्क 180 डिग्री का होता है, दो आसन कोण एक संपूर्क कोण होता है और 180 डिग्री का होता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पी आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, पी 50 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल आर हमारे को दिया है कि 90 डिग्री, तो इसका आसन कोण ये भी होता है, तो 90 प्लस एस बराबर 180 डिग्री, तो एस बराबर 180 माइनस 90 करेंगे तो एस बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 90। एक विधि तो ये अपने जो पढ़ रहे हैं, एक से अधिक विधि हो सकती है। दूसरी विधि क्या होगी, इसके इस चतुर्भुज के अंदर के कोण का योग है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये दिया हुआ 130 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 90 180, 180 और 130 कितने हो जाएंगे, 310, 310 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री ये आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल होगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, सर्च करना आप, ये इंस्टाग्राम आईडी है, और डाउट वगैरह पूछना हो तो, और ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसकी लिंक यूट्यूब पर दी हुई है प्रोफाइल में, टेलीग्राम की दी हुई है, इंस्टाग्राम की दी हुई, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको डाउट वगैरह पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। आगे हम करेंगे समचतुर्भुज के बारे में बात भी करेंगे, और 3.4 एक्सरसाइज लास्ट रही है वो भी होगी, अपने 10-15 मिनट की होगी, ठीक है, इजी होगी वो। 1 मिनट, समचतुर्भुज एक समांतर से पतंग नहीं है, ऐसी स्थिति में एक समचतुर्भुज जो एक समांतर से रूप प्राप्त होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे को, ये क्वेश्चन इजी है, ये इजी है, ये भी इजी सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। देखेंगे, इसको भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, अभी इसके साथ अपलोड करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा ही हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। और ये बात आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है कि ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समूह भुजाएं बराबर होती है, समूह कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण
समांतर चतुर्भुज के सभी कोण वे विकर्ण परस्पर लंबे होते हैं। ठीक है, आयत में क्या प्रॉपर्टी है, वर्ग में की क्या प्रॉपर्टी है, पतंग की क्या प्रॉपर्टी है, ये सब आप पढ़ लेना एक बार। और यहाँ पर हम इसकी चारों की बात करेंगे, ये सारी थ्योरी क्लास होगी अपने। ठीक है, इसमें सारा सार है इसका। 3.4 कर दी तो 3.3 में आप नहीं अटकोगे, क्योंकि सारी इसी में दिया हुआ है। अगली क्लास हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टाटा, गुड बाय, जल्द ही मिलते हैं।